इस अलौकिक गुरु यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए ताकि इस चैनल से जो भी कड़वा सच का वीडियो जारी हो आप पुण्य आत्माओं तक सबसे पहले पहुँचे। मित्रों, आज आप लोगों को एक सूत्र बताते हैं, विधि बताते हैं, नियम बताते हैं कि गोस्वामी जी बता रहे हैं कि लोग धर्म तो कर रहे हैं लेकिन तामस में कर रहे हैं। लिखते हैं ना कि तामस धर्म करहि नर जप तप व्रत मखदान और देवन बरसे धरनी बोए न जामे धान। कि लोग धर्म तो कर रहे हैं लेकिन तामस में कर रहे हैं। अलौकिक ज्ञान में ग्रंथों में संतों ने बताया है, भगवान गीता में कहे हैं कि भाई तमोगुण बढ़ने से अज्ञान बढ़ता है। तो लोग जो भी धर्म कर रहे हैं ये तामस में कर रहे हैं, अज्ञान में कर रहे हैं। ऐसा ग्रंथ बता रहा है, ऐसा संत बता रहा है। क्या कर रहे हैं? जप तप व्रत मख दान। तो अब लौकिक ज्ञान में जप का मतलब लोग बता दिए कि माला जपना, जो कि ग्रंथ बता रहा है कि माला फेर जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डाल दे मन का फेर। हमको क्या फेरना है? मन फेरना है। मन ही हमारा इस विषय भोग में, इस लौकिकता में, इस उदंडता में, इस वैमनुष्यता में लिप्त है। क्योंकि रावण कहाँ इसी पे राज कर रहा है ना, दिए है ना कि गिरत्रकूट ऊपर बस लंका तह रह रावण सहज असंका। अब रावण क्या है? अज्ञान है, और राम क्या है? आत्मज्ञान है। तो जो अज्ञान है वह आज सबके मन पे राज कर रहा है। तभी तो कहा कि भुजबल विश्व बस कर राकस को न स्वतंत्र अमंडलीक मणि रावण राज करत निज मंत्र। अपने मंत्र से, अपने विचार से यह जो अज्ञान है सबके मन पे राज कर रहा है। तो इस मन को ही हमको फेरना है, क्योंकि मन जो हमारा विषय भोग में जा रहा है उसी को हमको वापस सत्य में लाना है। तो उसके लिए हमको क्या करना है? जप करना है। तो लौकिक ज्ञान में जप का मतलब माला जपना, जो आप देख रहे हैं, जो कि ग्रंथ बता रहा है कि जप माला छापा तिलक सड़े न एकहु काम, मन कांची नाची बिरथा साची राची राम। जो राम है, जो ब्रह्म है, जो सत्य है, वह सत्य की रचना है। अब इसको जप माला, आप जो कंठी का माला लेकर के जप रहे हैं और छापा तिलक जो आप तिलक लगाए हुए हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? सड़े न एकहु काम। कबीरदास जी ऐसा बता रहे हैं कि जप माला छापा तिलक सड़े न एकहु काम। कि लंबा तिलक भी है, माला भी जपा जा रहा है, लेकिन अंदर से कोई कामना खत्म नहीं हो रही है। हम विचार कर सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अज्ञान हमारे मन पे सवार है। जप माला छापा तिलक सड़े न एकहु काम, मन कांचे। मन हमारा कहाँ है? कांच में है। कांच क्या है? माया। कांच किरिच बदले तेले करते डार परस मन दे। और हम लोग इस विषय भोग में, इस माया में अपना मन दे करके उस पारस को, जहाँ वह परमार्थ का रस, परमार्थ का ज्ञान है, उसका हम लोग त्याग कर दे रहे हैं, उसको खो दे रहे हैं। हम गोस्वामी जी से, मीरा जी से, सूर्य जी से, रविदास जी से, रहीम जी से, या मोहम्मद साहब से, नानक जी से, बुद्ध जी से दूर जा रहे हैं। उनके विचारों पे कहाँ आ पा रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर तो अज्ञान सवार है। तो वही बता रहे हैं कि जप माला छापा तिलक सड़े न एकहु काम, मन कांचे नाची बिरथा। और हम लोग व्यर्थ में नाच रहे हैं। यह जो वेशभूषा बना करके व्यर्थ में नाच रहे हैं। साची राची राम, जो सत्य की रचना है, जो राम की रचना है, वह सत्य की रचना है। वह ऐसा वेशभूषा बनाने से वह सत्य नहीं मिलने वाला है। तो वही बता रहे हैं कि तामस धर्म करहि नर जप तप व्रत मखदान। कि लोग जो जप कर रहे हैं वह अज्ञान में कर रहे हैं। तप कर रहे हैं, तप का मतलब लौकिक ज्ञान में कि अपना परिवार छोड़ करके आप तपस्या पे निकल जाइए। अरे जब मन न एकाग्र रहेगा, मन पे अज्ञान रहेगा, विषय भोग सवार रहेगा, तो आप यहाँ रहिए चाहे जंगल में रहिए, क्या फर्क पड़ता है? अब व्रत का मतलब लौकिक ज्ञान में लोग बताए खाना न खाइए, जबकि ग्रंथ क्या कह रहा है?
कि भूखे भजन न होए गोपाला, और ले लो अपनी कंठी माला। अब थोड़ा सा विचार कर सकते हैं, ये लौकिक ज्ञान में जो अर्थ लगाया गया है, इसी को लोग संतों ने क्या कहा है? अज्ञान। लोग धर्म तो कर रहे हैं लेकिन अज्ञान में कर रहे हैं, तामस में कर रहे हैं। तामस धर्म कर रहे नर, जप तप व्रत मखदान। अब क्या कर रहे हैं? मख। मख माने यहाँ यज्ञ। तो यज्ञ तो आप देख रहे हैं, घी मलीदा जला रहे हैं और कह भी रहे हैं कि हम कलयुग में हैं, और ग्रंथ भी बता रहा है कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, कि कलयुग में न जोग है, न यज्ञ है, न ज्ञान है। भाई यज्ञ तो त्रेता में है कि त्रेता विविध यज्ञ न करहीं प्रभु समर्पि कर्म बहुत रहें। तो कलयुग में यज्ञ हो रहा है, तो लोग वो, अब संतों ने यही बताया कि यह ज्ञान में हो रहा है। अब दान का मतलब यहाँ लोग समझ लिए लौकिक ज्ञान के अनुसार, रुपया पैसा धन दौलत कपड़ा लत्ता दे रहे हैं। एक से एक गुरु बन के बैठे हुए जो धर्म के सौदागर हैं, अरबों खरबों में खेल रहे हैं, और उनके अनुयायी इधर उधर ब्याज पे पैसा ढूंढ रहे हैं। अब हम आप विचार कर सकते हैं, इसको ही, इसी धर्म को, इसी सत्य को गोस्वामी जी कह रहे हैं कि तामस में लोग कर रहे हैं। भाई कर तो यही रहे हैं, तो इसी को कह रहे हैं कि तामस धर्म करहि नर, जप तप व्रत मखदान, अदेवन बरसे धरनी। इसीलिए जो देवत्व का गुण है वो धर्म की बारिश नहीं कर रहा है, सत्य की बारिश नहीं कर रहा है। अबोय न जामे धान। इसीलिए धर्म कितना भी हो रहा है लेकिन वह फल नहीं दे रहा है, उस पर विकास नहीं हो रहा है, जो परिणाम आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। तभी तो कहे सुत पुराण बहु कहूँ उपाय, छूट न अधिक अरुझाई, कि यह सारे उपाय करने के बाद भी, जप करने के बाद, तप करने के बाद, व्रत करने के बाद, मक करने के बाद, दान देने के भी बाद कोई परिणाम किसी के अंदर नहीं आ रहा है, कोई बदलाव किसी के अंदर नहीं आ रहा है। सबके अंदर काम क्रोध मद लोभ जात पात ऊंच नीच भेदभाव व्याप्त है। और जो ज्ञान है वह संसारिक ज्ञान है, लौकिक ज्ञान है। भाई गोस्वामी जी के अंदर अलौकिक ज्ञान आया, या जितने आत्मज्ञानी संत आए उनके अंदर अलौकिक ज्ञान आया। भाई यह अज्ञान के अंतर्गत यह जो हम कर रहे हैं, जिसको गोस्वामी जी बता रहे हैं, इससे परिणाम तो आने वाला नहीं है। तो अलौकिक ज्ञान में इसको जान लेते हैं। अलौकिक ज्ञान में जप का मतलब होता है संगत। किसका संगत करना है? संत का, सत्य का, उस ब्रह्म का। तो उस ब्रह्म का अगर हमें संगत करना, ब्रह्म कहाँ है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। और ब्रह्म रहता कहाँ है? किसी न किसी ब्राह्मण के पास। ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म को जानता है। अब वह ब्राह्मण है, जो संत है, उसी के पास वह सत्य है। अब उसी का हमको संगत करना है। तो जब संगत करते हैं तो संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात, और कबीर संगत साधु की कोट कटे अपराध। क्योंकि अगर यह ज्ञान में हो रहा है तो हमसे अपराध हो रहा है, पाप हो रहा है, तभी तो यह जो परिणाम आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। अब हमको क्या करना है? उस सत्य का संगत करना है। अब तप का मतलब, अब जब संगत करेंगे हमारे पास अलौकिक ज्ञान आएगा, तो लौकिक ज्ञान का, अज्ञान का हम त्याग करेंगे। तप माने होता है त्याग, अलौकिक ज्ञान। अब व्रत का मतलब लौकिक ज्ञान में खाना न खाना, अलौकिक ज्ञान में व्रत का मतलब होता है संकल्प। जब आप संगत करेंगे, आपके पास अलौकिक ज्ञान होगा, फिर अपनी बुराइयों का त्याग करेंगे। और व्रत का मतलब संकल्प लेंगे कि आज तक जो भी गलती हुई वो हुई, अब नहीं होगी। अब इसको व्रत कहते हैं अलौकिक ज्ञान में। और उसके बाद बता रहे हैं मख। तो मख का मतलब यज्ञ होता है, लेकिन भगवान गीता में बताए सबसे बड़ा यज्ञ ज्ञान यज्ञ है। अब यहाँ आप ज्ञान का योग कीजिए, यज्ञ कीजिए, ज्ञान को इकट्ठा कीजिए। चाहे वह कबीर का हो, तुलसी का हो, मीरा का हो, सूर का हो, रविदास का हो, रहीम का हो, पलटू का हो, व्यास का हो, वाल्मीकि का हो, मोहम्मद साहब का हो, नानक जी का हो, बुद्ध जी का हो। ऐसे ज्ञान का आपको यज्ञ करना है। अब जब आपके पास यज्ञ हो जाता है तो आपको क्या करना है? दान देना है।
तो भगवान गीता में बताए सबसे बड़ा दान ज्ञान दान है। अब आप हम विचार कर सकते हैं कि माला जप लेने से, घर परिवार छोड़ करके जंगल में भाग जाने से, खाना न खाने से, घी मलीदा जला करके यज्ञ का प्रारूप तैयार करने से, या रुपया पैसा अपना एक अज्ञानी को दे देने से जो जीवन भर हमारा शोषण कर रहा है, उससे क्या हमारे मन में जो विकार हैं, जो उदंडता है, जो वैमनस्यता है, जो जात पात ऊंच नीच भेदभाव है, ये क्या खत्म हो जाएगा? और इसको खत्म करने के लिए ही, विकार को खत्म करने के लिए ये सब उपाय दिए गए हैं कि हमारे अंदर धर्म का सत्य की बारिश हो, जो आत्मज्ञानी संतों के अंदर हुआ, लेकिन उसको लौकिक ज्ञान के अनुसार करने से तो होने वाला नहीं है। जब हम अलौकिक ज्ञान के अनुसार कर्म करेंगे तब ही हमारे अंदर उस धर्म का, उस सत्य की बारिश होगी, जिससे हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी रावण है, जो अंधविश्वास रूपी रावण है, जो पाखंड रूपी रावण है, जो वैमनस्यता उदंडता रूपी रावण है, इसका वध हो जाएगा। और हमारे अंदर किसका राज होगा? विभीषण का राज होगा, भीषण विवेक का राज होगा। उस विवेक का राज होगा जिस विवेक को आज कहना कठिन है। संतों ने बताया ना कि कहत कठिन, समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक। जो यह अलौकिक ज्ञान का विवेक है, जो जान गया उसके लिए कहना कठिन है, और जिससे वह कहा उसके लिए समझना कठिन है, और जो अगर कोई समझ भी लिया तो इस संसार में करना बहुत कठिन है। तभी तो हनुमान जी वहाँ कहे कि कठिन भूमि कोमल पदगामी, अकवन हेतु विचरहु वन स्वामी। आप जो पद बता रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं, ज्ञान बता रहे हैं, बहुत कोमल है, लेकिन इस संसार में करना बहुत कठिन है। कहे ना, कहत कठिन, समझत कठिन, साधत कठिन विवेक, अहो गुणाचर न्याय, जो पुण्य प्रत्युह अनेक। नाना प्रकार की कठिनाई है इस संसार में। इस अलौकिक ज्ञान के अनुसार चलना, कर्म करना। देख लीजिए संतों की क्या क्या दुर्गत हुई। आज न उनका पुतला बना करके जगह जगह पूजा जा रहा है, लेकिन मीरा का क्या दुर्गत हुआ, ईसा मसीह का क्या दुर्गत हुआ, मोहम्मद साहब का क्या दुर्गत हुआ, कबीर का क्या दुर्गत हुआ, गोस्वामी जी का क्या दुर्गत हुआ, बुद्ध जी का क्या दुर्गत हुआ, या जितने भी आत्मज्ञानी संत आए उनका क्या क्या दुर्गत हुआ। यह संसार में जो रावण का अज्ञान पाखंड फैला है वह क्या क्या कराया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आप सभी पुण्यात्माओं को कोट कोट प्रणाम।